Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will continue our fourth chapter, A Truly Beautiful Mind. So please turn with me to page number 47. We will begin from para number 6. Page number 47, para number 6. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. तो आइंस्टाइन जो थे वो मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा हाईली गिफ्टेड थे एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स एंड ये फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल जब इनका स्कूलिंग ख़त्म हो गया तब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं आगे की पढ़ाई जो है एक यूनिवर्सिटी में करूँगा जो कहाँ पे थी, जो ज्यूरिक में थी. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. लेकिन इनके लिए केवल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो इनको अट्रैक्ट कर रहा था. एक डैशिंग यंग मैन यानी कि ये दिखने में कैसे थे, बहुत ही डैशिंग थे, हैंडसम थे, विद द वालरस मुस्टैक यानी कि इनकी जो मूछें थी वो कैसी थी, वालरस की शेप की तरह थी. नाउ वी विल सी पेज नंबर 48, पैरा नंबर 7. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. अब इनको एक इनकी जो क्लासमेट थी जिनका नाम है मिलेवा मैरिक, इनमें इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, काफ़ी दिलचस्पी ये दिखाने लगे एंड उनके अनुसार वो काफ़ी ज़्यादा एक क्लेवर क्रिएचर थी. ओके, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो स्टूडेंट, सर्ब मीन्स होता है ए पर्सन बॉर्न और लिविंग इन सर्बिया. तो अब ये जो लड़की थी वो स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिक में वो कुछ ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी यूरोप के अंदर जहाँ पे वुमेन को डिग्रीज मिलती थी. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट यूनिवर्सिटी विथ whom he was constantly at odds. तो स्टूडेंट्स, अलाई मीन्स होता है ए फ्रेंड और एन एसोसिएट. फिलिस्टाइंस मीन्स होता है ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली to talk about people who do not like art, literature और music. तो स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन को उनके अंदर एक ऐसी लड़की दिखाई देती थी जो फिलिस्टाइंस के अगेंस्ट हो, क्योंकि इनके फैमिली में एंड जो यूनिवर्सिटी में इनके प्रति जो लोगों का व्यवहार था वो थोड़ा अलग था. ओके, थोड़ा ऑड था. द कपल फेल इन लव यानी कि इन दोनों को जो है आपस में प्रेम हो जाता है. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, यानी जो इन दोनों के बीच में जो है वो लेटर्स आने जाने लगे. इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और लेटर्स में जो उनका अफेक्शन था वो वर्ड्स में झलकने लगे, शब्दों में वो लोग उसको पोर करते थे. मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, एंड उसमें जो है साइंस भी कहीं ना कहीं झलक जाता था विथ टेंडरनेस यानी स्वीटनेस. रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. यानी आइंस्टाइन जो है वैसा लिखते हैं कि मैं कितना खुश और गर्वान्वित महसूस करूँगा जब हम दोनों जो हमारा काम है रिलेटिविटी का उसको एक विक्टोरियस कंक्लूज़न देंगे, यानी कि उसका जो जीत होगा एंड जब उसमें विक्ट्री मिलेगी तो वो कितना हमारे लिए एक प्राउड और गर्वान्वित होने का जो वक्त होगा वो ऐसा बता रहे हैं. नेक्स्ट पैरा नंबर 8 में है, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड. यानी कि 1900 में जब उनकी एज जो है वो 21 ईयर्स की हो गई थी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे
उस समय वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी हो गए थे एंड वो एक अनएम्प्लॉयड यानी कि उनके पास जॉब नहीं थी. ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. अब वो क्या करते थे जब उनके पास जॉब नहीं था तो वो एज ए टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे एंड प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे, सिखाया करते थे जैसे ट्यूशन वगैरह होता है. एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब एंड एट लास्ट जो है इनके हाथ में जो है वो जॉब आ जाती है. कब? 1902 में आती है ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट की तरफ. कहाँ पे? इन द पेटेंट ऑफिस. तो स्टूडेंट, पेटेंट मीन्स होता है ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, यानी कि जो इन्वेंटर होता है उन्हें एक राइट देता है कि हाँ आप ये इन्वेंशन जो है वो कर सकते हैं. तो इस तरीके से उनको ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे इनको जो है काम मिलता है. कहाँ पे? बर्न जो प्लेस है वहाँ पे. While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. अब यहाँ पे इन्हें क्या करना था? While he was supposed to be assessing means होता है to judge or form an opinion about something. तो इन्हें हेल्प करना था, जज करना था, लेकिन ये क्या कर रहे थे? He was actually developing his own ideas. वो अपने आइडियाज़ को सीक्रेट तरीके से उसको डेवलप कर रहे थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. यानी कि जोक के तौर पे जब वो उनका जो ड्रॉअर था, जो डेस्क में जो ड्रॉअर था, तो जब वो काम पे होते थे तो इसको ऐसे फनी तरीके से वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स से कह करके वो बुलाते थे अपने जो उनका जो डेस्क था उसको. Next we will see para number 9. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. अब यहाँ पे 1905 में क्या होता है, जो फेमस पेपर्स थे उन्होंने जो आविष्कार किए थे, तो वन ऑफ द फेमस पेपर्स यानी 1905 का जो फेमस जो प्रसिद्ध पेपर्स हुए उनमें आइंस्टाइन का जो है एक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी था, अकॉर्डिंग टू विच जिसके अनुसार टाइम यानी समय और दूरी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं थे, यानी कि पूरी नहीं थी. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. ओके, तो उन्होंने कहा कि दो बिल्कुल परफेक्ट घड़ियाँ जो कभी भी एक समय नहीं दिखाएगी, अगर वो कितना भी पास आ जाए या फिर एक जो है वो पूरी जर्नी खत्म करके आ जाए और बहुत तेज़ी से चल रही हो दूसरे के मुकाबले. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूले विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी E=mc². एंड इसी से वर्ल्ड का जो फेमस इक्वेशन है जो किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, जो मास एंड एनर्जी का रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है, जिसको हम E=mc² के से जानते हैं. इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E जो है स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M जो है वो स्टैंड करता है मास के लिए, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, और C जो है वो बताता है फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम. C जो है वो लाइट को बताता है वैक्यूम के अंदर अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. आगे है नीचे, व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes. यानी कि वो बता रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन उन्होंने ऐसा बताया कि जब आप किसी एक अच्छे लड़की के साथ 2 घंटे के लिए बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप 2 मिनट के लिए बैठे हैं. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours.
दैट्स रिलेटिविटी। लेकिन अगर आप एक हॉट स्टोव पे 2 मिनट के लिए बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप 2 घंटे के लिए बैठे हैं। इसी को उन्होंने कहा है कि ये क्या है, रिलेटिविटी है। तो स्टूडेंट्स ये अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो उन्होंने रिलेटिविटी को और कैसे समझाया है उसके बारे में हमने देखा। सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।